अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ़्ते की खबरें लेकर। ये हफ़्ता पिछले हफ़्ते का ही तसलसल है। इस हफ़्ते कोई मेजर चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज ये है कि पिछले हफ़्ते की जो मैच्योर खबरें थी वो इस हफ़्ते मैच्योर मोस्ट हो जाएंगी, ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगी, ज़्यादा अफेक्टिव हो जाएंगी एंड ज़्यादा रिलायबल हो जाएंगी। एंड वर्गोज़ की सिचुएशन 10th हाउस में काफ़ी ताकतवर बनी हुई है। 10th हाउस में सूरज का होना ही बहुत बड़ी बात होती है। एंड सूरज अगर 10th हाउस में हो और इन दिनों वर्गोज़ के लिए है तो उनके नुकसानात के अजाले के दिन शुरू हो गए। अगर कोई वर्गो कर्ज में फंस गया था तो उम्मीद है कि वसाइल एक्सटेंड होंगे, बढ़ेंगे, तो उस कर्ज के ज़िम्रे से वर्गोज़ निकल पाएंगे। उसके अलावा मरकरी भी 10th हाउस में है। अगर कोई वर्गो ऐसी हालत में था कि जहनी कैफियत उलझी सी, फॉगी सी रहती थी, तो कारोबारी हालात में स्पेशली वो डिसीजंस नहीं ले पा रहा था, वो इन्वेस्टमेंट करता था तो गलत जगह पर हो जाती थी, वो डिसीजंस लेता था तो रॉन्ग हो जाते थे। तो इस वक्त मैं ये बात बहुत एलानिया और बहुत रिलायबल अंदाज से कह सकता हूँ कि वर्गोज़ की ये वाली कंप्लेंट्स ख़त्म होने जा रही हैं। इन कंप्लेंट्स के खात्मे के साथ साथ उनके सीखने का अमल तेज़ हो जाएगा, वो ज़्यादा अफेक्टिव अंदाज से मुनाफे हासिल कर पाएंगे इन एवरी सेक्टर, मोस्टली इन कैरियर। जॉब है तो जॉब में, बिज़नेस है तो बिज़नेस में, ट्रेड है तो ट्रेडिंग में, ट्रैवल है तो ट्रैवलिंग में वो फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। ये सेक्टर उनके ऑन रहने वाले हैं। शराकतदारी वाले वर्गोज़ भी ख्वाहिदा उठाएंगे, क्रिएटिव वर्गोज़ ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि सन एंड मरकरी क्रिएशन को सपोर्ट करेगा और ये सपोर्ट आइडियाज़ एंड ख्वाबों तक का सच आना ये तय हो जाएगा। एंड इस वक्त वर्गोज़ का सोते में भी दिमाग चलता रहेगा, उन्हें भी ये चीज़ें स्पिरिचुअल सेक्टर में बहुत एक तरह से इसे क्या कह सकते हैं कि एक इल्हामी अंदाज से, एक इल्का के सेक्टर से उन्हें एक मैसेज मिलता रहेगा जिससे वो अपनी आइडिया मेकिंग कर सकेंगे। 9th हाउस में यूरेनस है, प्लानिंग भी बड़ी अच्छी करेंगे। 9th हाउस में वीनस है, अपनी फैमिली से मोहब्बत भी बहुत करेंगे। मजहबी जोश और जज्बा भी इन दो सितारों की वजह से बढ़ेगा। इंटेंसिटी, इमोशन लेवल भी इंक्रीज़ करेगा। जिन लोगों का वास्ता वर्गोज़ से पड़ने वाला है वो देखेंगे वर्गोज़ बड़े वार्म हार्टेड इस वक्त आपसे मिल रहे हैं और इनकी वार्म हार्टनेस की वजह से लोगों को एडवांटेजेस भी मिलेंगे। एंड वीनस के 9th हाउस में होने की वजह से शादी का तय पाना, मंगनी का होना, प्रपोजल्स आना, शादी की रुकावटें दूर होना, इवेंट्स अरेंज हो जाना, शादी की खुशियां हासिल होना, रिलेशनशिप की खुशियां हासिल होना, औलाद की वेलफेयर की खुशियां हासिल होना, दीज आर ऑल पॉसिबल। और ये पॉसिबिलिटी अभी एक हफ्ते अगले हफ्ते तक तो चलेगी, फिर कुछ सितारे चेंज करेंगे। मार्स इस वक्त 11th हाउस में सैर व सियाहत के प्रोग्राम बन सकते हैं, दोस्त अहबाब के साथ मिलना जुलना बढ़ सकता है, पब्लिक इमेज अच्छा होगा, पब्लिक रिलेशंस अच्छे होंगे एंड फेम लेवल इन्हेंस होगा, फेस वैल्यू भी बढ़ेगी। और फेस वैल्यू का बढ़ना सिर्फ फेस वैल्यू तक महदूद नहीं रहेगा, वो फेस वैल्यू का बढ़ना रिस्पेक्ट लेवल और इख्तियारात को बढ़ा देगा। दो चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं। जुपिटर इस वक्त 4th घर में रेट्रोग्रेड है, सैटर्न इस वक्त 5वें घर में रेट्रोग्रेड है। इन दोनों रेट्रोग्रेशन से दो नुकसान होंगे। एक नुकसान तो लैक ऑफ लक फैक्टर है, जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो लैक ऑफ लक रहेगी। कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़राब हो सकती हैं, कुछ लग्जरीज डल हो सकती हैं, बट दैट इज़ नॉट इन योर हैंड। आप उसका कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि दुआ करें कि ऐसा कुछ ख़र्चा आपके ऊपर ना आए। आप खुद तो जाके नहीं चीज़ें ख़राब करेंगे, ये तो बाई लक ही होंगी। एंड सैटर्न के 5वें घर में होने की वजह से बहुत प्यारे, बहुत करीबी, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग थोड़ा कूल रिस्पांस देंगे, ठंडा सा रिस्पांस, जिससे आपको थोड़ी दिल आज़ारी महसूस हो सकती है। ऐसा भी मुमकिन है कि आप किसी एग्रीमेंट के इंतज़ार में हो और वो एग्रीमेंट डिले हो जाए। ऐसा भी मुमकिन है कि आपके 5th हाउस में सैटर्न होने की वजह से आप पर कोई इल्ज़ाम लग जाए, तोहमत का लगना, जो काम आपने किया नहीं, ऐसा फील हो कि आप पर बुराई आ गई। एंड लास्ट में ऐसा मुमकिन है कि बहुत बड़ी खुशी हो, बड़ी लंबी चल सकती हो, लेकिन आप उसे अपने इस सैटर्न के 5वें घर में होने की वजह से बहुत छोटा सा महसूस करें, बहुत थोड़ा सा महसूस करें, बहुत शॉर्ट महसूस करें। दिस इज़ अ पॉसिबल थिंग। ये मूड स्विंग्स भी क्रिएट करेगा। सो ये दो थोड़ी अजीब खबरें हैं। मैंने बुरी तो नहीं कहता, जिन लोगों को इसको टैकल करना आता है, जिन लोगों को इससे डील करना आता है, वो लोग तो अच्छे चलेंगे, लेकिन जिन लोगों को इससे डील नहीं करना आता उनके लिए ये ट्रबल मेकिंग की वजह बनेगी। जो लोग इन्हें डील कर जाएं उन्हें किसी रेमेडी को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं। जो लोग इसे डील ना कर पाएँ, ये वैसे मैं एक बात
दबे लफ्ज़ों में वर्गोज़ आपको बता रहा हूँ। यहाँ मैं हफ्तावार ये चीज़ें बता रहा हूँ और ये हफ्तावार का एतबार है कि एतबार से ये 6-7 दिन तक के लिए इन्फॉर्मेशन होती है। बट ये चीज़ें जो मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ ये बहुत थोड़ी हैं, इसका एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है। जब आप अपना पर्सनल जायचा बनवाते हैं तो उस वक्त हम लोग ये चीज़ें बयान करते हैं। जब कभी इस इन्फॉर्मेशन से बात ना बन रही हो तो फिर आप अपने पर्सनल जायचे की तरफ जाएं, और पर्सनल जायचे की मेकिंग के लिए नीचे नंबर चलते रहते हैं। जब आप उधर कॉल करेंगे तो एक प्रोफेशनल टीम आपको गाइड कर देगी कि पर्सनल जायचा कैसे बनाना है, वो उन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। बट वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी गाइडलाइन मिलेगी प्रोफेशनल अंदाज से। जो ज़िंदगी के मेजर रिस्क होते हैं उसके लिए ये सरसरी या जर्नल इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड ना किया करें, उसके लिए फिर स्पेशल जो आपकी डायग्नोसिस है उसकी तरफ जाया करें। खैर, अब हम लोग रमज़ान की तरफ आते हैं। आखिरी सातें चलनी हैं, ताक रातों का आगाज़ होने वाला है। जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी तब तक ताक रातें बिल्कुल एज पर होंगी। तो वो जो सूरह यासीन हमने पूरे रमज़ान पहले 15 दिन 13 दफ़ा पढ़ी, फिर उसके बाद हमने 26 टाइम्स कर दिया। अब मेरी आपसे ये दरख्वास्त है और तलकीन है आपको कि ताक रातों में, क्योंकि एक लैलतुल कदर होगी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं एंड 29वीं रात को कोई एक लैलतुल कदर होगी अल्लाह ताला के वादों के मुताबिक, और वो 1000 साल से बेहतर है। तो लिहाजा 1000 रातों से बेहतर है। तो लिहाजा कोशिश की जाए कि उस सीज़न में इसे और बढ़ा दिया जाए अपनी मर्ज़ी से। वैसे 26 टाइम्स इज़ इनफ। एंड सूरह शम्स भी 2 दफ़ा पढ़ी जाए, वो डे टाइम में पढ़ें या नाइट टाइम में। रमज़ान की तो हर ही साथ बाबरकत है, किसी टाइम पर भी पढ़ें। और अपना स्टोन पहनना हो तो रूबी की तरफ जा सकते हैं, ओपल की तरफ जा सकते हैं, येलो सफ़ायर की तरफ जा सकते हैं, गोल्डन टोपाज की तरफ जा सकते हैं, पर्ल्स की तरफ जा सकते हैं। कोई भी स्टोन पहने। अगर आपकी उम्र 25 साल से 40 साल के दरमियान है तो 8 कैरेट इनफ रहेगा। कोशिश करें फ़ाइन क्वालिटी लें। आपके ज़्यादातर स्टोन सेमी प्रीशियस हैं तो आप तो अच्छी क्वालिटी का पहने। जिन लोगों की प्रिस्क्रिप्शन प्रीशियस होती है उनके तो स्टोन बड़े महंगे होते हैं, उन्हें तो लो क्वालिटी की तरफ भी जाना जायज़ हो जाता है। लेकिन आपके तो सेमी प्रीशियस स्टोन है, आप ज़रा फ़ाइन क्वालिटी और प्योर क्रिस्टल क्लियर एंड अच्छी कट वाले पीसेस पहने, ताकि उसकी रेडिएशन बहुत अच्छे अंदाज से आप तक पहुँचे। और जो हमारे यहाँ रेडिएशन से फ़ायदे होने होते हैं, स्टोन की फ्रेंडली रेडिएशन से, वो अच्छे अंदाज से आपको मिले। उम्मीद करता हूँ इस सारी इन्फॉर्मेशन से आप अपनी ज़िंदगी में भरपूर और अच्छे अंदाज के फ़ैसले ले सकेंगे, और उन फ़ैसलों से आपको बेनिफिट्स भी ज़रूर होंगे। जब आपको इस नॉलेज से फ़ैसला लेने में आसानी हो और आपको बेनिफिट्स हों, उस वक़्त मुझे ज़रूर याद करिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अदरवाइज़ भी जब भी आप अल्लाह के यहाँ सरबसुजूद हों तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगले हफ्ते की वीडियो में हम लोग ईद का जिक्र करेंगे, एंड ईद वाले दिन दोस्त एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स भी हैं, वो भी जिक्र करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी दबा लीजिए। अल्लाह ने के बाद।